अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। इस बार अगर नहीं आई ना, इस बार अगर नहीं आई तो उसको सबक सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि वो आएगी जरूर, आएगी जरूर। अरे वाह शगुफ्ता वाह, मैं अभी भी यही बातें कर रहा था, मतलब अपने आप से कि शगुफ्ता आएगी जरूर। बोलो किस लिए बुलाया था मुझे यहाँ? चलो बीच पर चलते हैं, मतलब चौपाटी, वहाँ आइसक्रीम खाएंगे, भेलपुरी खाएंगे और पिक्चर देखने चलेंगे। शट अप महबूब, बकवास मत करो। अच्छा तुम ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे साथ घूमने फिरने चलो, पिक्चर चलो, तो तुम मना करोगी? नहीं, मना नहीं कर सकती। तुम मेरी किसी बात का जवाब ना में दे ही नहीं सकती, मिसेस शगुफ्ता हामिद शाह। महबूब, क्या यही सब सुनाने तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? तो ठीक है, काम की बात कर लेते हैं। तो महबूब प्लीज, तुमने मुझसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे दोबारा ब्लैकमेल नहीं करोगे। इसी शर्त पर तो मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, याद है तुम्हें? शगुफ्ता याद है मुझे, याद है, ईमान से कह रहा हूं मुझे याद है, मैंने तुमसे वादा किया था भाई। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। 5 लाख रुपए तो दूर की बात है, 5 रुपए भी मेरे पास नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। शगुफ्ता तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि मैं मटन चिकन छोड़ के मैं सूखी रोटी खाऊं? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं टैक्सी छोड़ के ट्रेन में जाऊं? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं अंग्रेजी दारू छोड़ के देसी दारू पीना शुरू करूं? नहीं ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा शगुफ्ता, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, मुझे मालूम है, हैं? बताओ, मैं तुम्हारे होते हुए मैं गुर्बत के और गरीबी में दिन बिताऊं? नामुमकिन है शगुफ्ता। अच्छा, तो जो 5 लाख रुपए मैंने तुम्हें दिए थे वो तुमने अपनी इन सारी अय्याशियों में खर्च कर दिए, और अब उसी अय्याशी के लिए दोबारा तुम मुझसे रुपए चाहते हो, क्यों? वाह, कमाल है शगुफ्ता, वाह, ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया। अरे वाह, तुम्हें तो सब मालूम पहले से, तुम्हें बताने की कोई जरूरत ही नहीं, जब तुम समझ ही गई हो तो शगुफ्ता मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए दे दो बस, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान करूंगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, मैं वादा करता हूँ। अगर मैंने दोबारा तुम्हें परेशान किया ना तो तुम मेरे जूते मारना सर पे, और जितने पैसे मांगो ना उतने जूते मारना, टप 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 टप। हाँ सच्ची करो, अरे मैं प्रॉमिस करता हूँ भाई, कभी परेशान नहीं करूंगा। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो, हाँ, जेंटलमैन प्रॉमिस। तुम अपने कमीनेपन से कभी बाज नहीं आओगे। शगुफ्ता, दुनिया में हर इंसान अपने फन की कमाई खाता है, ये मेरा फन है। वैसे एक बात बताऊं, अदाकारी से ज्यादा तुम भी इसी फन में माहिर हो। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, समझे तुम?
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ना दो। ये जो तुम्हारे चेहरे में लालिमा है ना, लालिमा, जिसकी वजह से एडवोकेट, मशहूर एडवोकेट हामिद शाह की घरवाली बन गई हो, हैं? घरवाली बन गई हो। एक झटके में अगर चाहूं तो 1 मिनट में तहस नहस कर सकता हूं तुम्हारी जिंदगी। ये तुम्हारी लालिमा खत्म हो जाएगी, सारे ऐश और आराम दूर 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 चले जाएंगे। मैं सीधा तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारे शौहर से सारी पोल खोल दूं। इसलिए शॉर्टकट में बातें करता हूं तुमसे। 5 लाख रुपए मुझे चाहिए 2 दिन के अंदर, समझ गई? अंग्रेजी में 5 लाख। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तकलीफ को बेआवाज बर्दाश्त कर लेने से या दर्द को पी लेने से दर्द कम नहीं हो जाता है, बल्कि और बढ़ जाता है। नहीं, मुझे कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप खुश हैं? पता नहीं। देखा आपने, इंसान जब खुश होता है तो उसे पता चल ही जाता है। एनीवे, शगुफ्ता के आपके घर में दाखिल होने से आप पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा है मुझे। कुछ और बात कीजिए ना। ठीक है, कल मेरी नई फिल्म का मुहूर्त है। खुशी की बात है, मुबारक हो। जी शुक्रिया। इस बार हम बहुत ही सादगी से फिल्म शुरू कर रहे हैं। प्रेस वालों को भी नहीं बुलाया है, बस यूनिट के लोग होंगे और कुछ करीबी लोग। आप जरूर आइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। ऐसे मौकों पर अपनों की दुआओं की सख्त जरूरत होती है। मैं आने की कोशिश करूंगी अकबर साहब, वादा नहीं कर सकती, मगर मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जी बेहतर। मुहूर्त कल सुबह 9 बजे स्टूडियो आगाज वर्ली में है। मैं इंतजार करूंगा। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। पिछले आधे घंटे से फोन एंगेज क्यों था? मैं बात कर रही थी। आधे घंटे से? आधे घंटे से नहीं, बमुश्किल 10 मिनट से बात। अच्छा, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। शगुफ्ता लौट आई? जी नहीं। अभी तक नहीं आई? उसका मोबाइल भी ऑफ है। क्या मोबाइल लेकर गई है? नहीं, मुझे मालूम नहीं। अरे तुम्हें क्यों पता होने लगा? वो जैसे ही आए उससे कहो मुझे फोन करे। क्या बात है, कोई परेशानी है? सवाल मत करो, वो जैसे ही आए तो फोन करने को कहना। वो कमीना अपनी खुराफातों से बाज नहीं आएगा, इस बात का इल्म पहले से था मुझे। लेकिन तुमने न जाने क्यों उस पर एतमाद करके एक साथ 5 लाख रुपए दे दिए। शगुफ्ता, वो कमीना इंसान नहीं, गली का आवारा कुत्ता है। कुत्ता जिसके सामने रोटी हिलाते रहोगे तो वो तुम हिलाता रहेगा। अगर एक साथ रोटी फेंक दी तो खाली हाथ देखकर वो तुम पर ही भौंकेगा, काटने दौड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों को टुकड़ा टुकड़ा करके रोटी देनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए था, मगर उसने मुझसे वादा किया था कि। शगुफ्ता, जिस आदमी का कोई ईमान नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है, उसके वादे का क्या भरोसा? अब जो हो गया सो हो गया। महबूब को 5 लाख रुपए तो देने होंगे। तो दे दो। मेरे पास इतने रुपए नहीं है। तो बंदोबस्त करो। मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे कर सकती हूँ? ये सोचना तुम्हारा काम है। अफजल साहब, बहुत सोचने के बाद इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करने के लिए मैं आप ही के पास आई हूँ। मेरे पास क्यों आई हो? महबूब को जो 5 लाख रुपए मुझे देने हैं वो आप मुझे देंगे। मैं एक बार रुपया दे चुका हूं शगुफ्ता।
और पिछली बार तुमने उसे रुपए ऑफर किए थे और इस बार भी तुमसे मांग रहा है। मैं बार बार इतनी रकम कहां से लाऊंगा? इस बार तुम उसे दे दो। मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगी? तो अपने शौहर से मांग लो। शौहर से? अपने शौहर से मैं इतनी बड़ी रकम किस काम के लिए मांगूंगी? बहाने बनाने में और ड्रामाबाजी करने में तो तुम माहिर हो। किसी न किसी आईडी से ले लो। देखिए, महबूब की मांग पूरी न करने पर सिर्फ नुकसान मेरा नहीं होगा, बल्कि मुझसे ज्यादा नुकसान तो आपका होगा। देखो शगुफ्ता, ईमानदारी की बात यह है कि इस बार मेरा चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, महबूब जो जी चाहे करे, लेकिन मैं 5 लाख रुपए नहीं दे सकता हूं। तुम जानती हो मैं पहले से कर्जे में डूबा हुआ हूं। 5 लाख क्या, मैं 5,000 भी नहीं दे सकता हूं। आई एम सॉरी। महबूब ने सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है। आई एम सॉरी शगुफ्ता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं इनकार नहीं करता। इस दफा मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, क्योंकि मैं जान चुका हूं अपनी शादी, अपनी जिंदगी बचाने के लिए कहीं से भी किसी भी तरह रुपयों का इंतजाम तो खुद करेगी और महबूब की जुबान बंद करेगी। तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, सोचो, दिमाग पर जोर डालो, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किस लिए आई हो यहाँ? वो भी जानबूझकर मेरी गैर हाजिरी में? मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मिलती चलो। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ, और आइंदा यहाँ आने की जुर्रत मत करना। एक्सक्यूज मी। घर से निकले बहुत देर हो गई है। हामिद लौट आए होंगे तो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। पता नहीं यार टैक्सी कितनी देर में मिलेगी। आवाज मत करना, वरना तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। देखो, अगर शोर मचाओगे तो मजबूरन मुझे अपनी मोहब्बत का खून अपने हाथों करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहता। मेरी जान, मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन मजबूर करोगी तो मुझे मारना पड़ेगा। सुना तुमने? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। जाने दो तुम्हें? कहाँ जाने दो? जल्दी में हो, कहाँ जाओगी? नहीं नहीं, अब नहीं, अब कभी नहीं। सुनो सुनो, तुम मुझे छोड़कर अब कभी नहीं जाओगे। ये चाकू देख रही हो तुम? इससे तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। सुना तुमने? चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। हामिद, कुछ कर बेटा, कहीं ऐसा ना हो शगुफ्ता वाकई किसी मुसीबत में हो। क्या करूं मैं? आप ही बताइए, मुझे ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? क्या कर सकता हूं मैं? पर इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से भी तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप क्या चाहती है मैं सड़कों में जाकर उसे तलाश करूं? उसे कम से कम इतनी तो अकल होनी चाहिए कि एक फोन कर दे। हामिद, जहां जहां उसके जाने की उम्मीद है वहां फोन कर लीजिए, हो सकता है वहीं मिल जाए या उसकी कोई खबर मिल जाए। अरे उसे भी तो इतनी अकल होनी चाहिए, इस बात का इल्म होना चाहिए कि उसकी जान को खतरा है। जब तक इमरान पकड़ा नहीं जाता उसकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है। उसे अकेला इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए था। कहां फोन लगाऊं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो मुझे बताए बगैर चली गई और ऊपर से मोबाइल फोन भी लेकर गई। या अल्लाह, शगुफ्ता की हिफाजत करना, उसे महफूज रखना, उसे हर मुसीबत से बचाना मेरे मौला। क्यों आई थी वो यहाँ? यूं ही मुझसे मिलने आई थी। झूठ मत बोलिए। मतलब?
मैं जानती हूँ वो बेमकसद आपको मिलने नहीं आ सकती। अब क्या चाहिए उसे आपसे? मैंने कहा ना वो मुझसे मिलने आई थी। मुझे यकीन नहीं होता। तो ना सही। मैं कह देती हूँ, अगर आपने उसकी कोई भी मांग पूरी की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के चली जाऊंगी। रुखसाना, तुम मुझ पर यकीन करना कब सीखोगी? जब आप मुझसे सच बोलना सीख लेंगे। अगर मेरा सच भी तुम्हें झूठ लगता है तो इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। दूसरों से ना सही, खुद से झूठ बोलते बोलते भी नहीं थकते आप? जब आप अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो क्या आपको अपना चेहरा अजनबी सा नहीं लगता? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका सारा वजूद झूठ की बुनियाद पर कायम है? क्या आपको बचपन में यह तालीम नहीं दी गई कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है? खुदा के वास्ते ये बकवास दोहराना बंद करो। ये क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि हमारे दरमियान मियां बीवी के रिश्ते जैसी कोई बात नहीं रह गई है तुम्हारे इस रवैये की वजह से? मेरे रवैये की वजह से या आपकी करतूतों की वजह से? तुमसे बहस करना तो फजूल है। मैं कहना चाहता था कि हेलो। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, मैं हामिद बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम हामिद मियां, कहिए। जी, वो शगुफ्ता सुबह से घर से निकली हुई है और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। हम सब उसके लिए परेशान हो रहे हैं। आप तो जानते हैं कि उसकी जान को इमरान से खतरा है। कहीं वो आपके यहाँ तो नहीं आई थी? हाँ, आई तो थी। आई थी? कहाँ है वो? अभी थोड़ी देर पहले यहां से चली गई। मेरा ख्याल है घर पहुंचने ही वाली होगी। आप परेशान मत होइए। जी जी, वो किसी खास काम से आई थी आपके पास? नहीं, इधर से गुजर रही थी तो मुझसे मुलाकात करने आ गई। इत्मीनान रखिए, वो घर पहुंचने वाली होगी। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इमरान, तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तुम्हें फिर से जेल जाना है। इमरान, जाने दो मुझे प्लीज। जाने दो तुम्हें, और मैं कहाँ जाऊं? वापस जेल में सड़ने के लिए? तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर मरने के लिए चला जाऊं? हाँ, नहीं शगुफ्ता, अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम अब तक नहीं जानती कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। हाँ? खैर छोड़ो, सुनो, मैंने हम दोनों के लिए कुछ सोचा है। मैं बहुत जल्द दौलत का बंदोबस्त कर लूंगा। हम दोनों ही मुल्क ही छोड़कर चले जाएंगे। हाँ? किसी और मुल्क में जाकर मैं कोई काम धंधा कर लूंगा। वहां एक नई सुकून भरी जिंदगी का आगाज करेंगे। हाँ? इमरान, ये तुम क्या? मेरा दिल बहुत बड़ा है शगुफ्ता, और तुम्हारे तो मैं 100 खून माफ कर सकता हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे जेल से सजा काट के लौटने तक तुम मेरा इंतजार करोगी, लेकिन तुमने फिर से मेरे साथ दगा किया और हामिद शाह से निकाह कर लिया। फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सुनो, लेकिन अब तुम किसी और के साथ अब रहो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें हामिद को छोड़कर मेरे साथ भागना होगा। हाँ? सुना तुमने? हाँ? तुम्हें हामिद को छोड़कर मेरे साथ भागना होगा किसी दूसरे मुल्क। इमरान, ये पागलपन है। बेहतर इसी में है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। बस, बहुत खेल खेल चुकी तुम मेरे साथ, अब और नहीं। हाथ छोड़ दो मेरा, वरना गर्दन के आर पार कर दूंगा इस चाकू को। छोड़ो हाथ, छोड़ो हाथ। कहा मैंने? और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने अब मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हामिद शाह को छोड़कर मेरे साथ भागना होगा। हाँ, अब ना नहीं सुनूंगा तुमसे मैं, और ना तेरे को और हामिद दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुना तुमने? हाँ, तुम जो चाहते हो मैं वही करूंगी। तुम्हें करना पड़ेगा। समेटा